बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। असुरों का आतंक इतना बढ़ गया था कि पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक सब भयभीत थे। उन असुरों में सबसे शक्तिशाली था रक्तबीज। रक्तबीज का वरदान था कि उसके शरीर की एक एक बूंद जब धरती पर गिरती तो उतने ही नए रक्तबीज पैदा हो जाते। देवता कितनी भी कोशिश करते, उसे मारने के बजाय उसकी सेना और बढ़ जाती थी। इंद्र, अग्नि, वरुण, यम सब पराजित हो चुके थे। तब देवता भागे भागे कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर और माता पार्वती के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, माता, अब केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। संसार विनाश की ओर बढ़ रहा है। यह सुनकर माता पार्वती का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने अपनी भौहें चढ़ाईं और उसी क्षण उनके भीतर की अग्नि से एक भयानक तेज प्रकट हुआ। वह तेज था मां काली का। उनका रूप अद्भुत था। काले रंग का शरीर, खुले बिखरे बाल, गले में खोपड़ियों की माला और हाथों में शत्रुओं के सिर। उनकी आंखों से अग्नि की ज्वाला निकल रही थी। मां काली युद्ध भूमि में पहुंची। उन्होंने गर्जना की जिससे तीनों लोग कांप उठे। रक्तबीज और उसकी सेना भयभीत हो उठी। लेकिन युद्ध प्रारंभ हुआ। मां काली ने असुरों का नाश करना शुरू किया। पर जैसे ही रक्तबीज का रक्त गिरता, उससे नए असुर जन्म लेने लगे। तब मां काली ने अद्भुत उपाय किया। उन्होंने अपनी जीभ बाहर निकाली और हर बूंद को गिरने से पहले पी लिया। धीरे धीरे उन्होंने रक्तबीज के सारे रक्त को पी लिया और उसे समाप्त कर दिया। अब जब सब असुर मारे गए, मां काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। वे युद्ध भूमि में नृत्य करने लगी। रणनाद गूंज उठा। उनके नृत्य से धरती डगमगाने लगी। देवता घबराकर भगवान शंकर के पास पहुंचे। तब भगवान शंकर ने मां के सामने जाकर भूमि पर लेट गए। जब मां काली का पैर उन पर पड़ा, तभी उन्हें होश आया कि वे अपने ही अर्धांग पर पग रख चुकी हैं। उसी क्षण उनका क्रोध शांत हो गया और वे अपनी चेतना में लौटी। माता पार्वती के इस भयानक रूप, जो विनाश के साथ साथ रक्षा का भी प्रतीक था, को ही काली कहा गया। कहा जाता है यही वह क्षण था जब मां काली की मूर्ति की कल्पना हुई। लोगों ने उन्हें उस रूप में देखा। काला वर्ण, जिह्वा बाहर, गले में मुंडमाला और पैरों के नीचे भगवान शिव। यह दृश्य शक्ति और संयम का प्रतीक बन गया। मां काली केवल विनाश की देवी नहीं, बल्कि उस ऊर्जा का प्रतीक है जो अधर्म का अंत कर धर्म की रक्षा करती है। उनकी मूर्ति हमें याद दिलाती है कि जब अन्याय चरम पर पहुंच जाए, तब स्त्री शक्ति स्वयं को काली के रूप में प्रकट करती है।